जी यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी आवाज साथियों, फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं हाजिर हूँ। मेरी आवाज साथियों, आइए पिता परमेश्वर को, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आज का सुंदर दिन के लिए हम सभी को एक उपहार के स्वरूप प्रभु हमको प्रदान किए हैं। ख्रिस्त में मेरी आवाज साथियों, यीशु मसीह का हम लोग शुक्रगुजार है क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है, हमारी सब कुछ है वो। आज का दिन हम लोगों के लिए एक उपहार के स्वरूप, एक गिफ्ट के स्वरूप प्रभु यीशु हम सभी को प्रदान किए हैं। आज का दिन हम कितनी मात्रा में प्रभु के लिए उपयोग कर सकें, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा के लिए हम लोग समय बिता सके, उतना हम लोगों के लिए प्रभु के नज़दीक ये समय लेके जाएगा। मेरी बात साथियों, आइए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। चालीसा का समय हम लोग अभी समय बिता रहे हैं। चालीसा का समय में हम लोग जो गॉस्पल्स, जो रिफ्लेक्शंस, जो सुसमाचार सुनते हैं, वो सब हम लोगों को पाप से दूर रहने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रभु यीशु के नज़दीक, प्रभु यीशु के पास लौट आने के लिए हम लोगों को मैसेज देता है। आइए आज सुनने के लिए कोशिश करेंगे कि आज का सुसमाचार और आज का रिफ्लेक्शन प्रभु यीशु सुसमाचार के माध्यम से हम लोगों को क्या कहना चाहता है। आइए सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 11 पद संख्या 29 से लेकर 32 तक लिया गया है। अध्याय 11, लूकस अध्याय 11 पद संख्या 29 से लेकर 32 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। योनस का चिन्ह। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु का बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से वो लोगों के ऊपर कहते हैं कि ये चिन्ह, ये जो जनरेशन है, ये जो वंश है, ये जो समाज है, वो चिन्ह मांगता है। प्रभु यीशु को चिन्ह मांगता है। सादुशी, फारिसी, जितने भी धर्मगुरु थे, उन लोग प्रभु यीशु को चिन्ह मांगते थे। और कुछ दिखाओ ताकि हम लोग विश्वास करेंगे कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर की पुत्र है, बोल के प्रभु यीशु को चिन्ह मांगते थे। मेरी बात साथियों, आज वही कार्य हम लोग करते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं पे कोई आश्चर्य कार्य होगा, कोई चमत्कार होगी, कोई मिराकल्स होगा और हम वहाँ पे चले जाएंगे और हमारा जीवन बच जाएगा। नहीं मेरी बात साथियों, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को निरंतर प्रभु के साथ जुड़ के रहना है। प्रभु यीशु कहते हैं, योनस के समय में जो नबी योनस थे वो निनिवे को गए थे और वहाँ पे पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया था और लोग सुन के पश्चाताप किए थे। इवन वहाँ के भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, उन लोग भी खाना पीना छोड़ के, उन लोग भी उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप में उन लोग जुड़ गए थे। निनिवे शहर में पूरे लोग, जब योनस जाके वहाँ पे पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया था, उन लोग सुन के पश्चाताप किए थे और प्रभु की राह पर चलने के लिए फिर से जुड़ गए थे। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम लोग आज प्रभु यीशु के साथ हैं। निनिवे के समय में उन लोग प्रभु यीशु को नहीं देखे थे, नहीं जानते थे, लेकिन नबी योनस गया था उनके पास। लेकिन आज प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, उनकी वचन है हमारे साथ। हम लोगों को यही हम लोगों के लिए और
इम्पोर्टेंट है, यही हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि प्रभु का वचन हमारे साथ है और प्रभु का वचन कहता है कि हम लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। योना से महान प्रभु यीशु जो कि स्वर्ग राज्य के मालिक है, स्वर्ग राज्य के उद्धारकर्ता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता, स्वर्ग राज्य प्रभु ईश्वर का पुत्र है, वो हमारे साथ है, उनका वचन हमारे साथ है। निनिवे लोगों से, निनिवे की जो नबी थे योनस से, वो महान है, हमारे साथ है। उनसे भी महान हमारे साथ प्रभु यीशु है, फिर भी हम लोग पश्चाताप करने के लिए हम लोग आगे नहीं आते हैं। ख्रिस्त में मेरी वाह साथियों, यह हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है, एक ऐसा समय है जो हम लोगों के लिए एक माध्यम में एक हम लोगों को समय देता है, जो कि हम लोग पश्चाताप करके प्रभु की ओर दौड़ के पश्चाताप करते हुए आ सकें। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि अंतिम दिन में ये निनिवे के लोग जाग जाएंगे। वो जो रानी जो कि सीमांतर से आई थी सुलेमान के प्रवचन को सुनने के लिए, ज्ञान को सुनने के लिए, वो भी जागेगी और हम लोगों के ऊपर, हमारी इस पीढ़ी के ऊपर वो हम लोगों के ऊपर निंदा लगाएंगे, निंदित करेंगे हम लोगों को, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पास है, प्रभु यीशु की वचन हमारे पास है, लेकिन हम लोग पश्चाताप करने के लिए हम लोग आगे नहीं आते हैं, दिल को उदार नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते, पाप को परित्याग करने के लिए आगे नहीं आते। ख्रिस्त में रिवाज साथियों, यही मौका है हम लोगों के लिए। चालीसा का समय है। प्रभु यीशु कहते हैं दिल से लौटाओ, दिल को बदलो, सोच को बदलो, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो। पाप का वेतन मृत्यु है, इसीलिए आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम लोग, मैं और मेरे पिता जैसे पवित्र है, तुम लोग पवित्र बन जाओ, प्रभु यीशु कहते हैं। ऐसा ना हो मेरी बात साथियों कि अंतिम समय में हम लोग ऐसे ही हमारा समय बिता दे, और वही जो प्रभु यीशु कहते हैं, निनिवे के लोग जागेंगे अंतिम दिन में, उन लोग हमारे ऊपर निंदा करेंगे और हम लोगों का एक ही रास्ता होगा, नरक। मेरी बात साथियों, हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिला है, सभी को एक मौका मिला है हम लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटने के लिए। वही प्रभु जो हम लोगों की मुक्ति के लिए, हम लोग प्यार के लिए, मानव जाति का प्यार के लिए वो स्वर्ग राज्य को छोड़ के हमारे बीच में एक मनुष्य बना और हम सभी को प्यार करना सिखाया, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहना सिखाया, एक दूसरे को क्षमा करना सिखाया, एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा पड़ोसी को प्यार करना सिखाया। वही प्रभु हम लोगों के लिए आके सूली पे चढ़ के अपना जीवन बलिदान दे के वो चले गए। आज प्रभु यीशु हमारे साथ जिंदा है, उनकी वचन हमारे साथ जिंदा है, और वही वचन हम लोगों को कहता है कि पाप को परित्याग करो, पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ के पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आओ। चालीसा का मतलब वही है मेरे युवा साथियों। चालीसा का मतलब यही नहीं कि उपवास प्रार्थना में लीन हो जाओ, एकदम बहुत बड़ी बड़ी रिजोल्यूशंस लो, प्रोमिसेस करो, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो छोड़ूंगा, नहीं। चालीसा का मतलब है एक जॉयफुल समय, एक आनंद का समय, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा जो पापमय जीवन को परित्याग करके प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रभु के नज़दीक जाते हैं, प्रभु के साथ एक होने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, पाप को छोड़ के। एक आनंद का समय है ये, एक जॉयफुल का समय है, जॉयफुल मोमेंट का समय है ये। हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है प्रभु की और नज़दीक जाने के लिए। मेरी बात साथियों, आइए दुनिया की तौर तरीके, दुनिया की रंग रलिया में, दुनिया की मौज मस्ती में हम लोग समय ना बिताते हुए प्रभु की वचनों पर ध्यान दें, हर रोज प्रभु की ओर आगे बढ़े, पवित्रता की ओर, धार्मिकता की ओर आगे बढ़े। यही हमारा मकसद होना चाहिए, क्रिश्चियन होने के नाते, ख्रिस्त होने के नाते। मेरी बात साथियों, आज का यही मेरा रिफ्लेक्शन है सुसमाचार का, कि हम लोगों को पश्चाताप करना है, दिल से पश्चाताप करना है, दिल से, और प्रभु की ओर वापस लौटना है। तभी जाके हम लोग स्वर्ग राज्य के भागीदार बनेंगे। मेरी बात साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। ख्रिस्त प्रभु यीशु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, परमेश्वर कृपा प्रदान करे, और माता मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थता करे, ताकि हम लोग सभी कोई दिल से पश्चाताप करते, उदार मन से दुखी होकर पश्चाताप करते हुए, पाप को परित्याग करते हुए प्रभु यीशु के राह पर, प्रभु यीशु की वचनों पर हम लोग चल सके। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो। जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पे, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, और
उनके राज्य के लिए सब कुछ जो भी आप करते हो वो करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। जय यीशु।